यहाँ पे नहीं है? नहीं, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या साची तुम्हारे साथ नहीं गई थी? नहीं नहीं माँ जी, वो साची मेकअप के बाद किसी दोस्त से मिलके कुछ बात कर रही थी। अभी उसी के कार में आ जाएगी, आप परेशान मत हुइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आखिर साची कहाँ रह गई? बड़ी अजीब बात है, शादी को लेकर कितना एक्साइटेड थी वो, और फिर रस्म के दिन ही किसी दूसरे काम में बिजी हो गई। खैर, साची किसी लड़के के साथ कार में गई है, ये बात सबसे छुपाए रखना सही होगा, नहीं तो खामखा सब टेंशन में आ जाएंगे। संदीप और साची दोनों भाई बहन की शादी एक ही जगह पे की जा रही थी, इसलिए एक बड़े से होटल में सारा इंतजाम किया गया था। कुछ ही देर में लतिका की मेहंदी की रस्म शुरू हो गई और उसके माँ, पापा, बहनें, रिश्तेदार, दोस्त सब खूब मजे कर रहे थे। पर सेम होटल में होने के बावजूद संदीप के घर वाले बहुत टेंशन में आ गए थे, क्योंकि साची अभी तक रस्म के लिए पहुंची नहीं थी। संदीप, क्या बात है? तुम ऐसे रस्म के बीच में मुझे यहाँ पे क्यों बुला के ले आए? सब पूछ रहे होंगे वहाँ पे। लतिका, साची तुम्हारे साथ पार्लर गई थी ना, अब कहाँ है वो? क्या? साची? वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची? नहीं, तुमने माँ को बोला था कि वो किसी दोस्त के साथ आ जाएगी, पर वो तो अभी तक नहीं आई। हाँ, एक्चुअली संदीप, बात ये है कि हमारा मेकअप हो जाने के बाद साची किसी लड़के के साथ बाहर एक कोने में खड़ी होकर बात कर रही थी। सोनिका ने देखा था उस लड़के को, पर वो उसे नहीं पहचान पाई। फिर जब मैं बाहर गई तो एक आदमी ने बोला कि साची उस लड़के के साथ कार में कहीं चली गई। फिर मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? हाँ, क्या लगा? ये बात तुम्हें पहले से क्लियरली नहीं बताना चाहिए था। साची अब रस्म के लिए आ नहीं रही है और तुम कह रही हो कि वो किसी अनजान लड़के के साथ गाड़ी में चली गई। इसका मतलब वो भाग गई है। जरूर तुम्हारा इसमें कोई हाथ है। सच सच बोलो लतिका। मगर संदीप, मैं सच जाने बिना किसी को कैसे बोल दूं कि साची किसी लड़के के साथ भाग गई? चुप करो, मुझे सब समझ आ रहा है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस सब में तुम्हारा भी हाथ है। संदीप, तुम चाहती थी कि साची की शादी हो या ना हो, पर हमारी शादी हो जाए, और बेस्ट फ्रेंड बोल बोल के तुम साची की खुशी के बारे में कभी नहीं सोची। तुम्हारे दबाव में आकर साची ने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ बोल दिया। अब जब उसे रियलाइज हुआ कि वो इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, तो वो यहाँ से भाग गई। इस सब में किसका हाथ है? हाँ, तुम्हारा ही हाथ है लतिका। संदीप, मुझे कैसे पता चलेगा कुछ? तुम समझने की कोशिश करो। और मैंने साची को जबरदस्ती नहीं किया था शादी के लिए, वो खुद अपने मर्जी से राजी हुई थी। दीदी चलो ना, सब इंतजार कर रहे हैं। जीजू, आप थोड़ा सब्र रखिए, 3 दिन बाद दीदी आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगी। अब तो उसे हमारे साथ थोड़ी मस्ती करने दीजिए ना। चलो दीदी, चलो चलो। सोनिका लतिका को वहाँ से ले गई और पहले की तरह लतिका की मेहंदी की रस्म जोरों शोरों से चलने लगी। पर लतिका अंदर से बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि साची के भाग जाने पर संदीप उसे कसूरवार ठहरा रहा था। संदीप बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? साची भाग गई? हमारी साची भाग गई? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो इस शादी के लिए खुश थी। मनीष के साथ कितना बात करती रहती थी, बाहर घूमने जाती थी, फिर वो अचानक से शादी से भाग क्यों जाएगी? हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। 3 घंटे लेट हो गया है। ना तो वो रस्म के लिए आई और ना उस पार्लर के आसपास कहीं है, और उसका फोन भी रिंग नहीं जा रहा है। इसका मतलब वो सच में किसी के साथ भाग गई है। नहीं बेटा, मुझे लगता है हमें गलतफहमी हो रही है। शायद बात कुछ अलग हो। तुम अपने सारे दोस्तों को लगा दो, साची जरूर मिल जाएगी हमें। नहीं पापा, लतिका ने मुझे सब कुछ क्लियरली बता दिया है, जिसके हिसाब से मैं श्योर हूँ कि वो भाग गई है। क्या लतिका ने बताया तुम्हें? पर वो तो मुझे झूठ बोल रही थी तुम्हें वो। माँ, लतिका ने तुम्हें जो भी बोला वो सब झूठ था। शायद लतिका को इस सब के बारे में पहले से ही पता था और वो जानबूझ के साची को यहाँ से भगा दी। संदीप के घर वाले, कुछ करीबी रिश्तेदार, संदीप के फ्रेंड्स साची को पूरे इलाके में ढूंढ लिए, पर साची कहीं नहीं मिली। बात यहाँ तक पहुँच गई कि पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज भी कर दिया गया। पर क्या फायदा, अगर साची कल तक नहीं मिलती तो शादी तो वैसे भी टूट जाएगी उसकी। ऐसे सिचुएशन में संदीप के माँ पापा बहुत टेंशन में थे और उनका गुस्सा धीरे धीरे लतिका के ऊपर बढ़े जा रहा था। फिर 2 दिन बाद, बेटा संदीप, मेरी बेटी ना तो घर वापस आई और ना ही हम उसे ढूंढ सके। अब उसकी शादी तो नहीं हो पाएगी, पर तुम्हारे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। जाओ बेटा, तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें तो हर हाल में शादी करनी थी लतिका से, अब कर लो जाकर। पर एक बात जान लो, मैं कभी भी अपने दिल से लतिका को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? पापा, क्या हुआ पापा? मैंने मनीष के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया और शादी टूटने पर वो बहुत गुस्सा हो गए हैं।
मुझे कितना बुरा भला सुनाए। यहाँ तक कि हमारी साची को कैरेक्टरलेस भी बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, नहीं है मेरी साची। तुम्हारी बेटी जो काम कर गई है उसके लिए उसे जिंदगी भर यही सब सुनना पड़ेगा। खैर संदीप, जाओ बेटा, तुम तैयार हो जाओ। लतिका के घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। नहीं पापा, मैं लतिका से अब शादी नहीं कर सकता। क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? वो भी तो किसी की बेटी है। अगर उसकी भी शादी टूट गई तो उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी हम अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। जाओ बेटा, देर मत करो। मैंने फैसला ले लिया है पापा, मुझे लतिका से शादी नहीं करनी। जब तक मैं अपनी बहन को ना ढूंढ निकालूं तब तक मेरा लतिका के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मुझे अब हर हाल में साची का पता लगाना है कि वो कहाँ है और किस हालत में है। संदीप, ये क्या है? तुम ऐसे ही क्यों आ गए हो? अच्छे से तैयार तो होकर आओ, आज हमारी शादी है, कोई कैजुअल मीटिंग नहीं। ये शादी अब नहीं होगी लतिका। क्या मतलब है तुम्हारा कि शादी नहीं होगी? तुम्हें हर हाल में मुझसे आज शादी करनी होगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी मेरी शादी के बाद होने वाली है। अगर अब मेरी शादी ना हो तो उसकी भी टूट जाएगी, फिर हमारे फैमिली का रेप्यूटेशन। ओह माय गॉड, संदीप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ओह, तो तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारा रेप्यूटेशन, तुम्हारे माँ बाप का दुख, और मेरी छोटी बहन, उसका क्या? मैं उसे भुला के धूमधाम से तुमसे शादी कर लूं? तुम यही चाहती हो? वाह, सुना था लड़कियां खुदगर्ज होती हैं, पर तुम तो हदें पार कर गई लतिका। शर्म आ रहा है मुझे ये बोलने में कि मैं तुमसे कभी प्यार किया था। संदीप, ये सब क्या बोले जा रहे हो? मैं तब भी बोल रही थी और अब भी बोल रही हूँ कि साची के भाग जाने पर मेरा कोई हाथ नहीं है, और ना ही मनीष से शादी करने मैंने उससे जबरदस्ती किया था। वो उसकी मर्जी थी। मैंने तो उससे बता दिया था कि मेरे माँ पापा चाहते हैं कि मैं संदीप को भुला के जिंदगी में आगे बढ़ूं, फिर उसी ने ही मुझे। फिर भी कुछ नहीं, अगर तुम्हारे माँ पापा चाहते थे कि तुम मुझे भुला के और किसी से शादी कर लो तो अब भी वक्त है, जाओ कर लो, क्योंकि मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगा। संदीप, संदीप, प्लीज संदीप। शादी टूट जाने पर लतिका के घर वाले बेहद दुखी हो गए थे। लतिका भी रो रो के अपना हालत खराब कर चुकी थी। उधर संदीप के घर वाले लतिका को कसूरवार ठहरा रहे थे, और इधर संदीप से प्यार और साची से दोस्ती रखने की वजह से लतिका को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था। अब रोना धोना बंद कर, अच्छी खासी बेइज्जती करवा दी तूने हमारी। अब मुझे ये डर है कि कहीं सोनिका के होने वाले ससुराल तक ये खबर ना पहुंच जाए। लतिका, जो होना था वो तो हो चुका है, इससे बुरा हमारे साथ और क्या ही होगा। अब तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। 10 दिन के अंदर अंदर किसी दूसरी जगह तुम्हारी शादी होगी। पंडित जी रिश्ता देखना शुरू कर चुके हैं। नहीं पापा, मैं अब शादी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। शादी नहीं करोगी का क्या मतलब है? बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। संदीप 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 दे गया ना धोखा वो। अब बस करो लतिका। जिससे इतना प्यार करती थी उसने भी मुझे नहीं समझा। अब कोई अनजान आकर मुझे कैसे जिंदगी भर समझ पाएगा मम्मी? नहीं पापा, जिस साची की वजह से मेरी शादी टूटी है और हर कोई मुझ पे सारा दोष दे रहा है, मैं उस साची को हर हाल में ढूंढ निकालूंगी। लतिका घर पे किसी की सुने बिना अब ठान ली थी कि वो सबसे पहले साची को ढूंढेगी।